बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। झाझा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया आरोपी केशव उर्फ नागा ट्रेन के जरिए रांची भागने की फिराक में था। 13 सितंबर को हुए गोलीकांड में पुलिस 4 में से 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस आज गोलीकांड और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी में जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी आज राज्य के हर पुलिस थाने का घेराव करेगी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस द्वारा पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई थी। उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। अब उसी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर पुलिस का विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कोलम के पोलियाथोडु स्टेशन से शुरू हो गई है। इसके बाद ये पद यात्रा सुबह 11 बजे केरल के कोल्लम के शिवम बीच रिजॉर्ट पहुंचेगी, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्राम करेंगे। शाम 5 बजे से राहुल गांधी पदयात्रा चवारा बस स्टैंड से फिर से शुरू होगी और करुणागपल्ली के लालाजी जंक्शन पर पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी को जल्द ही अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम कांग्रेस ने पहले ही जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। अगर चुनाव ये नहीं होता है तो 2 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। झारखंड में छिड़े हुए सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली आ गए हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई के मसले पर रांची में कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद सोरेन दिल्ली पहुंचे। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश की एक प्रति उपलब्धि उन्हें कराई जाए। इसके साथ ही जल्द से जल्द सुनवाई का मौका उन्हें दिया जाए। नामीबिया से चीतों का पहला जत्था आज रात 8 बजे भारत के लिए रवाना होगा। 8 चीतों को लेकर विशेष विमान नामीबिया की राजधानी विंडोक से भारत में लैंड करेगा और 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से 4 घंटे पहले चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे, जिनमें से 5 नर और 3 मादा चीते होंगी। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नेशनल पार्क में चीतों को बाड़े में आजाद करेंगे। अहमदाबाद के मणिनगर स्थित एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले ये फैसला लिया। एलजी की मेट हॉस्पिटल में कुल 170 सीटें हैं और मेयर किरीट परमार ने बुधवार को प्रस्ताव रखा था। इसके बाद एएमसी की स्थायी समिति में फैसला लेते हुए इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। पीएम मोदी को भेंट किए गए उपहार और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर को शुरू होगी और ये 2 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री को दिए गए 1200 उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी होगी। इनमें पेंटिंग, मूर्तियां, हस्तशिल्प, लोक कलाकृतियां समेत कई उपहार मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को मिले ये उपहार और स्मृति चिन्ह दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले गुलाम नबी आजाद को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ की तरफ से यह धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने धमकी का पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जारी किया है। टीआरएफ ने पोस्टर जारी कर कहा कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री एकदम से नहीं हुई, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पंजाब में ऑपरेशन लोटस को लेकर पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद पंजाब बीजेपी ऑपरेशन लोटस को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। इससे पहले गुरुवार को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। सीएम योगी राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के चलते आज सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर सीएम योगी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सहयोग मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नाम की जिस बुक का विमोचन करेंगे। पुस्तक विमोचन से पहले भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन यहां नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के जीवन और समय पर केंद्रित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के बार काउंसिल्स ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए तत्काल संविधान संशोधन किया जाए। हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 है।
कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद सरकार ने कर्नाटक विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। सरकार राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ये बिल लाई है। सरकार के मुताबिक विधेयक किसी की धार्मिक आजादी नहीं छीनता। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार धर्म का चयन कर सकता है, लेकिन किसी दबाव या प्रलोभन में धर्मांतरण पर रोक होगी। यूपी के लखीमपुर में पेड़ से लटकी मिली 2 सगी बहनों के शवों का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। पोस्टमार्टम के बाद उस वक्त एक बार फिर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब परिवारजन दोनों किशोरियों के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो इस बात पर अड़ गए। बेगूसराय मामले में पुलिस को करीब 2 दिन बाद ही सफलता हाथ लगी। पुलिस 11 लोगों को गोली मारने वालों को 50 घंटे बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 संदिग्धों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस अब बाकी बचे एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश पर आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक रेस्टोरेंट परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजेस में दाखिला की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के कॉलेजेस में दाखिला कानूनन संभव नहीं। ये देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को भी गंभीर रूप से बाधित करेगा। बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन करने के मामले में आप सांसद संजय सिंह और एसपी के पूर्व विधायक अनूप संडा पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई। आजम खान के खिलाफ यतीम खाना प्रकरण के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। आजम खान के खिलाफ बचाव पक्ष कोर्ट में जिरह करेगा। सोमवार को ही सुनवाई में मुकदमे में वादी ने गवाही दी थी। रामपुर के मोहल्ला सराय गेट के निकट स्थित यतीम खाना बस्ती को 2016 में खाली कराया गया था। बीजेपी सरकार के आने के बाद 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। दिल्ली की ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस भेजा है। नोटिस में अमानतुल्लाह खान को आज 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अभी अमानतुल्लाह खान ने एसीबी के नोटिस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, हमें एसीबी ने बुलाया है, चलो फिर बुलावा आया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिलीज को लेकर सुनवाई होगी। ये सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में होगी क्योंकि लालू प्रसाद यादव किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद, बस्ती, कन्नौज और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में मदरसों के सर्वे का काम किया गया। वहीं सर्वे के लिए गठित की गई टीम अपनी रिपोर्ट अपने अपने जिले के जिलाधिकारियों को सौंपेंगे, जो 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को अल्लाहपुर स्थित बागंबरी मठ पहुंची। सीबीआई की टीम ने प्रशासनिक, पुलिस, बैंक अधिकारियों और मठ के संतों के सामने महंत के कमरे का सील बंद ताला खोला। कमरे से लगभग 3 करोड़ नकद, करोड़ों के जेवरात और करोड़ों की जमीन के कागजात और कारतूस मिले। मैरिटल रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले से उत्पन्न याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई के फैसले में एक न्यायाधीश ने कानून में उस अपवाद को खत्म करने का पक्ष लिया था जो पतियों को पत्नियों की सहमति के बिना उनके साथ संबंध बनाने पर अभियोग चलाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।